दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए आपके बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट थर्ड यानी कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड से जुड़ा हुआ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो मैंने आज के इस वीडियो में ऐसे शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज टू यील्ड एटीपी, यानी कि बताइए एटीपी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का उपापचय कैसे किया जाता है। तो आपको बता दें कि ग्लूकोज से एटीपी प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का जो उपापचय होता है वो दो तरीके से किया जाता है। पहला जो प्रोसेस है वो है ग्लाइकोलाइसिस और जो दूसरा प्रोसेस है वो है क्रेब्स साइकिल। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसिस क्रिएटिंग पायरुवेट। तो आपको बता दें कि जब ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उस प्रक्रिया में बनता है पायरुविक अम्ल या फिर कह सकते हैं पायरुवेट, विच इज प्रोसीड थ्रू द क्रेब्स साइकिल टू प्रोड्यूस NADH, FADH2, ATP एंड CO2, जो कि आगे चलकर क्रेब्स चक्र के माध्यम से फॉर्मेशन करता है NADH2 का, FADH2 का और ATP का, और साथ ही साथ इस प्रक्रिया में CO2 का उत्पाद होता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में कहीं भी ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, इसलिए जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में कॉमन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी कि जैविक प्रणाली में कार्बोहाइड्रेट उपापचय का क्या महत्व है। तो आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज़ ए फंडामेंटल बायोकेमिकल प्रोसेस दैट इंश्योर्स द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी ऑफ लिविंग सेल, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय जैव रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि जीवों में होने वाली एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है जो कि जीवित कोशिकाओं को ऊर्जा को निरंतर आपूर्ति करता रहता है। तो किसी भी जीवित कोशिका या फिर कह सकते हैं किसी भी जीवित जीव में ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के दौरान। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज विच कैन बी ब्रोकन डाउन वाया ग्लाइकोलाइसिस इंटर इनटू क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन टू जनरेट एटीपी। तो कहने का मतलब ये है कि जीवों में सबसे महत्वपूर्ण जो कार्बोहाइड्रेट है वह है ग्लूकोज, जिसे ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से तोड़ा जाता है और एटीपी उत्पन्न करने के लिए ये क्रेब्स चक्र और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलीकरण यानी कि ETS में प्रवेश करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डज लिपिड मेटाबॉलिज्म ऑकर इन द बॉडी, यानी कि शरीर में लिपिड का उपापचय कहाँ होता है। तो आपको बता दें कि लिपिड का उपापचय जंतुओं की आंत से प्रारंभ होता है, जहाँ पर जो लिपिड है यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड है यह छोटी श्रृंखला के रूप में वसी अम्ल में टूट जाता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म बिगेन इन द इंटेस्टाइन वेयर इंगेस्टेड ग्लिसराइड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर चेन फैटी एसिड। तो लिपिड यानी कि जो ट्राइग्लिसराइड है इसका मेटाबॉलिज्म होता है आंत में, ठीक है, और बाद में जो अग्नाशयी लाइपेज है यानी कि जो पैंक्रियाटिक लाइपेज है उसके द्वारा मोनोग्लिसराइड अणुओं में टूट जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोनोग्लिसराइड मॉलिक्यूल बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम दैट ब्रेक डाउन फैट्स आफ्टर दे आर इमल्सिफाइड बाय बाइल साल्ट। तो आपको बता दें कि जो अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम है वह मोनोग्लिसराइड अणुओं में उन्हीं को तोड़ता है जो कि पित्त लवण द्वारा इमल्सिफाइड होते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज़ लिपिड मेटाबॉलिज्म रेगुलेटेड, यानी कि लिपिड उपापचय को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपको बता दें रेगुलेशन ऑफ लिपिड मेटाबॉलिज्म बाय लेप्टिन, इंसुलिन एंड एडिपोनेक्टिन। तो लिपिड का जो उपापचय है वह नियंत्रित किया जाता है लेप्टिन द्वारा, इंसुलिन द्वारा और एडिपोनेक्टिन के द्वारा। These three hormones are key molecules in the regulation of lipid metabolism। तो आपको बता दें कि ये जो तीनों हार्मोन्स हैं
लिपिड उपापचय के नियमन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फैट ऑक्सीडेशन एंड फैट लॉस। तो कहने का मतलब है कि वसा ऑक्सीकरण और वसा हानि के मध्य क्या अंतर है। तो आप सभी ने फैट लॉस ज़रूर सुना होगा, यानी कि वसा का जो दहन होता है वो अक्सर वजन कम करने के लिए होता है। फैट बर्निंग इज़ ऑफन एसोसिएटेड विथ वेट लॉस, डिक्रीज इन बॉडी फैट एंड इंक्रीज इन लॉस बॉडी मास, यानी कि शरीर में वसा में कमी और दुर्बल शरीर के द्रव्यमान में वृद्धि से संबंधित होता है। तो कहने का मतलब है कि जो फैट लॉस है, फैट लॉस करने का मतलब कि दुर्बल शरीर का होना और शरीर में वसा का कम होना। फैट ऑक्सीडेशन रेट्स आर ऑन एवरेज 0.5 ग्राम पर minute at the optimal exercise intensity. So in order to oxidize 1 kg of fat mass, more than 33 hours of exercise is required. तो आपको बता दें कि वसा का ऑक्सीकरण करने के लिए औसतन 0.5 ग्राम प्रति मिनट लगता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 1 मिनट एक्सरसाइज करते हैं तो औसतन आधा ग्राम जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो 1 केजी वसा द्रव्यमान को ऑक्सीकरण करने के लिए लगभग हमें 33 घंटे से अधिक व्यायाम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वाई इज़ लिपिड मेटाबॉलिज्म इम्पॉर्टेंट, यानी कि लिपिड उपापचय क्यों महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें, इन एनिमल्स दीज फैट आर ऑब्टेन फ्रॉम फूड और सिंथेसाइज बाय द लीवर, यानी कि जंतुओं में वसा जो है भोजन से प्राप्त होता है या फिर यकृत द्वारा संश्लेषित होता है। लिपिड मेटाबॉलिज्म कंसीडर्ड एज ए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉय फैट्स, हाउएवर दीज आर टू सोर्स ऑफ फैट दैट ऑर्गेनिज्म कैन यूज टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम कंज्यूम डाइट्स फैट्स एंड फ्रॉम स्टोर्ड फैट, यानी कि लिपिड उपापचय को सदैव आहार, वसा के पाचन और अवशोषण प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। हालांकि वसा के 2 स्रोत होते हैं जिसका उपयोग जीव ऊर्जा उत्पादन के लिए करता है। तो वसा के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो होता है भस्म आहार जिसे हम बोलते हैं डाइटरी फैट्स, और दूसरा होता है संग्रहित वसा यानी कि स्टोर्ड फैट। तो लिपिड उपापचय का सिंपल सा अर्थ है कि जो ये ऊर्जा होती है, यानी कि लिपिड द्वारा जो हमें ऊर्जा मिलती है वो स्टोर्ड एनर्जी के रूप में होती है, जबकि जो कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा हमें मिलती है वो तुरंत मिलती है। यही अंतर होता है लिपिड के मेटाबॉलिज्म में और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये था हमारा आज का वीडियो जो कि कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के मेटाबॉलिज्म पे आधारित था, और इसमें हमने इन दोनों टॉपिक से जुड़े हुए 100 टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।